देश भर में रामनवमी की रही धूम। हैदरपुर में रामनवमी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम रेखा। सीएम ने गौ एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। विकास कार्यों का सीएम ने किया जिक्र। रामनवमी के शुभ अवसर पर इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम। इस्कॉन मंदिर पूजा आरती में शामिल हुई सीएम रेखा। सीएम ने रिलीजियस टूरिज्म पर दिया जोर। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। अब दिल्ली में नहीं रहेगा कोई बीमार। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने पर सीएम रेखा का संकल्प। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। राजधानी दिल्ली के हैदरपुर में रामनवमी के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची और इस दौरान रेखा गुप्ता लोगों को भरपूर स्नेह दिया और भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने रिबन काटकर एक गौ एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किया है और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने हैदरपुर के शिव दुर्गा मंदिर में पहुंचकर प्रभु का आशीर्वाद भी लिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता ने मंच से संबोधन के दौरान दिल्ली सहित हैदरपुर में होने वाले विकास कार्यों का जिक्र भी किया है और जल्द ही सभी काम पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। आने के बाद मैं पूरी दिल्ली घूम के आके जब अपने विधानसभा क्षेत्र में आती हूँ तो मानिए कि पूरे दिन की थकावट जैसे खत्म हो जाती है। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद क्षेत्र की जनता से मुझे मिलता है। मेरा दिल करता है कि मैं इनके लिए क्या कर दूं जिससे कि इनके तकलीफों। कल देश भर में रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था और इसी उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। राजधानी दिल्ली के लॉरेंस रोड में रामनवमी के मौके पर एक राम कथा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने परम पूज्य श्री स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज से आशीर्वाद लिया है, लोगों का धन्यवाद किया है और कहा कि आपके सहयोग से ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। लोगों ने भरपूर स्नेह दिया, भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने मंच से संबोधन के बाद में दिल्ली में होने वाले विकास कार्यों का जिक्र भी किया और जल्द ही सभी काम पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। इतनी सारी चीजें करने योग्य यहाँ पे है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ देश प्रगति करे और दिल्ली भी प्रगति करे। इस दिशा में जरूर मेरा पूरा प्रयास आपके आशीर्वाद से रहेगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और अगली बार जब आप दिल्ली आए तो आपको यमुना जी के घाट पे लेके चलें और वहां पे आपके माध्यम से आरती कराएंगे कि मां यमुना जो हम सब की आराध्य है, जिनके प्रति हमारी निष्ठा है, भावना है, वर्षों से वो जिस तकलीफ में जी रही हैं, उनकी पवित्रता, उनकी अविरलता कहीं ना कहीं शापित थी। आज सरकार में और हम सब दिल्ली जो देश की राजधानी है उसे उतना ही सुंदर, उतना स्वस्थ, शिक्षित बनाएं जो पूरी दुनिया में एक संदेश जाए कि हाँ, दिल्ली में अब वो हो पा रहा है, दिल्ली में अब राम राज्य की परिकल्पना सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में नमन करती हूँ। आपके आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। रामनवमी के शुभ अवसर पर इस्कॉन मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। इस्कॉन मंदिर में ही सीएम रेखा गुप्ता ने पूजा आरती में भी हिस्सा लिया। आरती करने के बाद मंदिर में भक्तों के बीच में सीएम ने समय भी बिताया। पूजा करने के बाद मंदिर प्रांगण में भक्तों को सीएम ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूजा से पहले इस मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने रिलीजियस टूरिज्म पर भी जोर दिया है। बन चुका है और भव्य मंदिर है रोहिणी के अंदर ही, हम सब के लिए खुशी की बात है। और केशव जी ने इसमें बहुत समय लगाया है। निश्चित रूप से समय लगता है जो अच्छा काम होता है, तो लेकिन गुणवत्ता वाला काम हुआ है और गुणवत्ता वाला कार्य संतोष देता है।
और आकर्षण भी बनता है, और पैसा भी लगे और ठीक ढंग से काम ना हो तो पीड़ा होती है। तो निश्चित रूप से एक एक काम बारीकी से कराए। ये केशव जी को आभार है, इसके लिए समय दिया है कि चीज को पकड़ना, उसको गलती को ठीक कराना, ये भी एक निपुणता और गुण है। तो निश्चित रूप से इस्कॉन मंदिर जो रोहिणी के अंदर बना, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। प्रभु हमारे यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया, और ये हम सब जो ना लोग यहाँ लाभार्थी हो रहे हैं, हम सबको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है प्रभु के, और सकारात्मकता है मंदिर के अंदर। और मंदिर में आने के बाद सकारात्मकता ना हो तो फिर मंदिर का आएगा। लेकिन क्या था कि हर चीज में हम नक्काशी देखेंगे। देखिए, मैं जगह वहां भी गया था, अयोध्या, जहां राम मंदिर की ओपनिंग हुई थी 22 जनवरी को। वो मंदिर की नक्काशी बड़ी सुंदर थी, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे केवल राम के अलावा वहां कुछ नहीं दिखे। वो वहां पर आकर्षक का केंद्र थे। फिर मैंने कंपेयर किया, मैं कहा हमारे रोहिणी मंदिर में उसमें क्या अंतर है। फिर मैं देखा मंदिर हमारा भी उसी तरह सुंदर है बाहर से, लेकिन अंदर में अगर आप जाएंगे तो एक एक इंच में आपको डिजाइनिंग दिखेगी, कलाकृति दिखेगी, राजस्थान की सुंदर आकर्षक चीजें दिखाई देंगी, ग्लास वर्क दिखाई देगा, भगवान की सारी सुंदर लीलाओं का आप सुंदर प्रदर्शन देखेंगे। एक एक जगह ऐसी है जहां लोग खड़े होते हैं, देखते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। हमारा ये मंदिर हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया इसका, लेकिन जो बच्चे यहाँ आए, जो जितने भी रील बनाने वाले थे, ब्लॉगर्स थे, इन सब लोगों ने जब हमने इंस्टा पे डाली, फेसबुक पे डाला, तो दुनिया में फैल गई बातें। आज अमेरिका में, जर्मनी में जितने भी भक्त हैं वो अपनी फ्लाइट की टिकट कराते हैं। दिल्ली में रोहिणी क्षेत्र में इस्कॉन के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन का ये अवसर मेरे लिए सच में बड़ा खुशी का अवसर है कि आज के सुंदर दिन, भव्य दिन, मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन हम करा, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मंदिर के प्रांगण में बैठे हजारों भक्तों ने आज के इस उत्सव का आनंद लिया। मैं इस्कॉन की पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ कि इस भव्य मंदिर को दिल्ली में निर्माण किया। अभी तक हम टूरिज्म की बात करते थे, अभी तक हम हेल्थ टूरिज्म की बात करते थे, एजुकेशन टूरिज्म की बात करते थे, पर सबसे बड़ा टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है, जिसमें देश विदेश के लाखों सैलानी रोज भारत आना पसंद करते हैं और यहाँ के अध्यात्म में रंगते हैं और यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का आनंद उठाते हैं। मैं फिर से प्रभु चरणों में प्रणाम करती हूँ और पूरी इस्कॉन की टीम को बहुत बधाई देती हूँ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि दिल्ली को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सक सुविधाओं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ इलाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बीजेपी चिकित्सक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है। चिकित्सक सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान विशेषकर चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। तालकटोरा स्टेडियम में 150वें आर्य समाज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शिरकत की। मंत्री ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अत्यंत गर्व और श्रद्धा की अनुभूति हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने ग्रेटर कैलाश में अत्याधुनिक रिसाइकल मशीन का ट्रायल में डेमोन्स्ट्रेशन करवाया है। यह मशीन बिना किसी मजदूर को सीवर में उतारे गहराई तक जाकर सफाई करती है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मानसून में दिल्ली के अंदर हर जगह जल भराव होता है क्योंकि हमारी सीवर लाइनों में डिसिल्टिंग नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10-20 सालों से यहां पर डिसिल्टिंग नहीं हुई थी। मानसून सीजन में
हर जगह पे जल भराव होता है, क्योंकि जो भी सारे नेल थे, सीवर जो भी हमारे नाले थे, सीवर लाइन थी, उनमें डीसिल्टिंग नहीं हुई थी और कोई 1-2 साल से नहीं 10-20 साल से डीसिल्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जब भी बारिश होती थी तो सारे भर जाते थे, सड़क पे पानी आ जाता था और वो लोगों के घरों में बैक फ्लो मारता था। इसलिए हमने ये बड़ी मशीनें लाकर, और हमारी कोशिश है कि हर विधानसभा में एक मशीन हो ताकि सारे सीवर की सफाई हो पूरे अच्छे से, और उसके बाद में सारे सीवर में सीसीटीवी कैमरे से हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि 100% क्लीन हो गया है। तो ये हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश है कि मानसून में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग, जल भराव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। सर, क्या इसमें मजदूर अब भेजना नहीं पड़ेगा सीवर के लाइन में, क्योंकि पहले कई बार जाने भी जाते थे? नहीं, इसमें ये क्योंकि आधुनिक मशीन है, पाइप इसकी काफी अंदर चली जाती है, तो हमारी कोशिश है कि कोई भी मजदूर को सीवर लाइन में ना उतारा जाए, और उसके लिए चाहे हमको कोई भी आधुनिक मशीनें लेनी पड़े, हम उसको लेंगे। तो क्या इसका प्रयोग अभी देश में कहीं हुआ है इस तरीके की मशीन? ये मशीन जो है पहले से मुंबई में चल रही है, वहाँ पे ऐसी 100 मशीन चल रही हैं, और फिर गुजरात में भी चल रही है, 30 मशीनें गुजरात में चल रही हैं। आज ये मशीन हमारे दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मुंबई से आई है, मगर हमने पिछले हफ्ते ही सुपर सकर मशीन 32 मशीनों का ऑर्डर कर दिया है। ये एक और अच्छी मशीन है, इसको भी हम देख रहे हैं ताकि दिल्ली की सारी विधानसभा। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आयुष्मान भारत योजना के साथ दिल्ली और भी स्वस्थ और सशक्त बनेगी। आपको बताते चले कि मंत्री आशीष सूद ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हार्दिक बधाई दी और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मंत्री आशीष सूद ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की बधाई दी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्व भवन्तु सुखिना सर्व सन्तु निरामया, साथ ही सर्व भद्राणि पश्यन्तु मां कचित दुख भाग भवेत्। साथ ही समस्त देश और प्रदेशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने। और इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ शरीर और समृद्ध समाज के निर्माण का संकल्प लें। दरअसल विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज लगातार सभी मंत्रियों ने जो है सभी को शुभकामनाएं और बधाई का संदेश दिया है। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक ट्वीट किया और इस पोस्ट में उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें और साथ ही सुखी भी रहें। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सिख क्रांति नहीं है, ये शिक्षा की चिता है। पंजाब में शिक्षकों को चौंकाने वाला दुरुपयोग हुआ है और अब उन्हें आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में बदल दिया जा रहा है, जहां पर एक्स अकाउंट बनाने, प्रचार करने पर एमएलए के कार्यक्रमों का लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहा जा रहा है। अब वे शिक्षक नहीं रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल और भगवंत मान की आत्म प्रशंसा के साधन बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी पीआर राजनीति के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देगी। जी पंजाब चले गए, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ।
ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ? ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਹ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ अरविंद केजरीवाल ਤੇ मनीष सिसोदिया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि जहां पर सर्व भवन्तु सुखिना सर्व सन्तु निरामया लिखकर उन्होंने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ शरीर और समृद्ध समाज के निर्माण का संकल्प लें। तो वहीं राजधानी दिल्ली में फिर से स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। अभिभावकों ने स्कूल पर मनमानी का आरोप लगाया। दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित एक निजी स्कूल में के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूल की तरफ से करीबन 30 से 40% फीस बढ़ोतरी का आरोप लगाया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे को सिर्फ हमारा एक ही एम है कि सिर्फ हमने बच्चों को सिर्फ स्कूल में पढ़ाना है, बाकी हमने अपना घर नहीं चलाना। सिर्फ बच्चा पढ़े और बस स्कूल की फीस दे, उनका डेवलपमेंट चार्जेस दे और बुक्स का खरीदे, बाकी जितनी स्कूल की जितनी मनमानी है सिर्फ वही सही हम। ये गलत बात है। क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि जो स्कूल की फीस बढ़ी है, जो ड्रेसेस इन्होंने बढ़ाई है, बुक्स हम लोगों ने जैसे तैसे करके ले ली, क्योंकि 10,000 की बुक और हर साल बुक जो है वो चेंज कर देते हैं कि आप बच्चा जो है वो यूज नहीं कर सकता। अगर हमारा बच्चा, अगर 2 बच्चे हैं घर में, अगर 1 साल का भी डिस्टेंस है, अगर हम ये सोचे कि ये बुक जो हमारे बच्चे के अगले साल काम आ जाएंगी, वो कभी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो बुक चेंज कर देते हैं। और कहाँ से मिलती है हमें नहीं पता। ड्रेस एक ही वेंडर रखा है कि सिर्फ वही उसी वेंडर से आप ले सकते हो। और अगर शूज है तो 1700 रुपए के कर दिए। अगर आप बाहर देखिए, बाहर शूज अगर हमारे को 300-400 रुपए की मिल जाएंगे, हम स्कूल के यहाँ से शूज 1700 रुपए की क्यों लेंगे? अभी फिलहाल क्या डिमांड कर रहे हैं? हम फिलहाल ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फीस इन लोगों ने बढ़ाई है और जो ड्रेसेस के इन्होंने इशू उठाया है या ड्रेस चेंज करने में, हम वो नहीं चाहते कि वो हो। सर दिक्कत ये है, सुबह हम 8 बजे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने सुबह 8 बजे से रिक्वेस्ट अंदर कर रहे हैं कि हम एक बार प्रिंसिपल से मिला दीजिए, लेकिन अभी तक कोई मैनेजमेंट का आदमी नहीं आया, कोई प्रिंसिपल फ्रंट पे नहीं आ रहा बात करने के। इन्होंने फिर हमें कहा कि अपना 2 जने करके अंदर चले जाइए। हम उसमें भी एग्री हो गए। फिर इन्होंने अपना आईडी प्रूफ दिखाई। हमने फोन में आईडी प्रूफ दिया, कहता हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें ओरिजिनल चाहिए। अब सर आज की इतना ओरिजिनल कौन लेके घूमता है? तो इन्होंने सबसे पहले फीस बढ़ाई, उसे एनुअल चार्ज बढ़ाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाई, ऐसी कोई चीज नहीं है जिन्होंने प्लस ना की हो। टोटल मिला के कितना परसेंटेज बढ़ा है? अप्रोक्सीमेटली सब मिला के देखा जाए तो 40% बढ़ा है। क्या डिमांड? वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम एनआरआई ने भी हत्या के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक सनसनीखेज हत्या के मामले में शामिल था। आरोपी पिछले 2 महीनों से फरार चल रहा था। अदालत ने पहले ही उसके खिलाफ बीएनएसए के धारा 94 के तहत में कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी अंकुर के ठिकाने के बारे में गोपनीय जानकारी भी मिली थी। सूचना पर इंस्पेक्टर अजय शर्मा की देखरेख में एक समर्पित टीम का गठन किया गया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंकुर को गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खुलासा किया कि उसकी मां ने करीब 1 साल पहले पड़ोसी को 50,000 रुपए उधार दिए थे। और इसी पूरे मामले पर जांच भी जारी है, जहां पर पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर वांछित अपराधी के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 2 महीनों से फरार चल रहा था, जिस दौरान उसे अब पकड़ा गया है। तो वहीं क्राइम ब्रांच एनआरआई ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है।
तो वहीं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर मेट्रो स्टेशन पर चढ़कर एक शख्स ने छलांग लगा दी है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स जो है वो मेट्रो स्टेशन के ऊपर लटका हुआ है। नीचे लोगों के साथ में पुलिस प्रशासन भी है, उसे समझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन शख्स ने किसी की भी ना सुनते हुए ऊपर से छलांग लगा दी है। शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। और फिलहाल आपको बताते चलें कि परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और ये मयूर विहार पॉकेट 1 का निवासी बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि छलांग लगाने का ये लाइव वीडियो सामने आया है। पुलिस ने काफी समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने छलांग लगा दी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।